भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ कदम कदम पर आपको कई संस्कृतियों का समागम और रंग देखने को मिल जाएंगे। भारत की संस्कृति के हजारों रंगों में से एक रंग है धर्म, और जहाँ धर्म हो वहाँ धर्मगुरु तो होंगे ही। भारत में कई गुरु हैं जिनके अनुयायी उनकी श्रद्धा में अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। कुछ गुरु ऐसे भी हैं जिन्होंने जन कल्याण के लिए अलग अलग तरह के व्यवसाय खोल दिए हैं। तरीका जो भी हो, एक बात तो सच है कि इन गुरुओं के पास बहुत संपत्ति और पैसा है। आइए जानते हैं देश के उन टॉप 5 बाबाओं के बारे में जो सिर्फ बाबा नहीं बल्कि ये है मिलेनियर बाबा। बाबा रामदेव। रामकृष्ण यादव के नाम से जन्मे बाबा रामदेव की प्रॉपर्टी में शामिल है पतंजलि योग पीठ, दिव्य योगी मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, पतंजलि चिकित्सालय, योग ग्राम, गौशाला और पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क। गरीब परिवार में पैदा हुए बाबा रामदेव ने योग के ज्ञान की वजह से अपना साम्राज्य स्थापित किया। आज बाबा रामदेव के पास 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 15 साल पहले जब बाबा रामदेव ने योग सिखाना शुरू किया था, तब वो हरिद्वार में साइकिल चलाकर मंदिर और लोगों के घर योग सिखाने जाया करते थे। 90s के मिड में रामदेव ने आचार्य कर्मवीर के साथ मिलकर हरिद्वार में योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। उन्हें प्रसिद्धि तब मिली जब उनके योग के प्रोग्राम टीवी पर दिखाए जाने लगे। आज बाबा रामदेव सिर्फ योग गुरु नहीं है, बल्कि बाबा रामदेव का पतंजलि ट्रस्ट के अंदर में एक लंबा चौड़ा कारोबार भी है, जिसके जरिए वो लोगों को रोजगार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयासों में लगे हैं। पतंजलि अब हजारों करोड़ का सालाना टर्नओवर करता है। श्री श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के 151 देशों में 300 मिलियन अनुयायी हैं। उनकी प्रॉपर्टी में शामिल है आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर, श्री श्री सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, श्री श्री यूनिवर्सिटी, आर्ट ऑफ लिविंग हेल्थ और एजुकेशन ट्रस्ट आदि। 1956 में जन्मे रविशंकर ने 6 साल की उम्र से ही वेदों को पढ़ना शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र में उन्होंने वैदिक साहित्य और विज्ञान की पढ़ाई पूरी की और 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की। अनुमान है कि श्री श्री रविशंकर की टोटल प्रॉपर्टी हजारों करोड़ों में है। आसाराम बापू। आसाराम बापू शायद भारत के सबसे विवादास्पद गुरु हैं। उन पर इलीगल तरीके से जमीन पर कब्जा करने के कई आरोप लगे हैं। इसके बावजूद भी आसाराम बापू के भारत और विदेश में 350 आश्रम हैं और 17,000 बाल संस्कार केंद्र भी हैं। आसाराम बापू का मुख्य कार्यालय अहमदाबाद मोटेरा में है। 2009 में सरकार ने आसाराम बापू पर 67,000 वर्ग मीटर जमीन पर अतिक्रमण करने का इल्जाम भी लगाया है। इसके अलावा आसाराम बापू पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप है और इसी आरोप में आसाराम आजकल जेल में भी बंद है। आसाराम के पास हजारों करोड़ की घोषित और अघोषित संपत्ति है। गुरमीत राम रहीम इंसा। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अगर रॉकस्टार बाबा कहा जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबा सत्संग करते हैं, बाबा गाना गाते हैं, बाबा एक्शन करते हैं, बाबा फिल्में बनाते हैं, बाबा किसी सुपर हीरो की तरह चमत्कार भी करते हैं। डेरा सच्चा सौदा के पास सिरसा में 700 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड है। गंगानगर में अस्पताल है, कई पेट्रोल पंप, दुकानें और दुनिया भर में 250 आश्रम भी हैं। बाबा राम रहीम हालांकि विवादों में भी फंसे हैं। बाबा राम रहीम पर कई संगीन इल्जाम लगे हैं और बाबा के खिलाफ सीबीआई जांच भी चल रही है। लेकिन आजकल बाबा अपनी फिल्म द मैसेंजर को लेकर ज्यादा चर्चाओं में है। इस सीरीज की 3 फिल्में बनाने के बाद बाबा ने 4थी फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है। बाबा की संपत्ति भी हजारों करोड़ों में आकी जाती है। माता अमृतानंदमयी। माता अमृतानंदमयी के अनुयायी उन्हें प्यार से अम्मा बुलाते हैं। ये शायद भारत की सबसे अमीर महिला योगिनी होगी। अम्मा की संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अम्मा का आश्रम उनके गांव वल्ली कावू में है, जो एक आलीशान 5 मंजिला इमारत है। अम्मा की ज्यादातर इनकम उनके शुरू किए गए शिक्षा संस्थानों से आती है। उन्होंने अमृता विश्व विद्यापीठम कॉलेज, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और अमृता स्कूल की स्थापना की। इसके अलावा उनका एक टीवी चैनल भी है।
अम्मा के अनुयायी भी दिल खोलकर दान देते हैं, लेकिन अमृता ट्रस्ट के स्कूल और कॉलेज की फीस किसी भी प्राइवेट स्कूल जितनी ही है, जिसमें छात्रों को इंजीनियरिंग, बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की शिक्षा मिलती है। उनके कॉलेज के कैंपस कोल्लम, कोच्चि, कोयंबटूर, मैसूर और बेंगलुरु में है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।